आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू इसेगाई एनीमे को, जिसका नाम है एमएचयू द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि वो पिछले 5 सालों से अपने रूम से बाहर नहीं निकला बिकॉज वो बुली हुआ करता था। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मोबाइल चला रहा होता है और अचानक से मोबाइल बहुत तेजी से चमकने लगता है और हम देखते हैं कि एक लेडी जो कि गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर को कांग्रेचुलेट करते हैं बिकॉज उसे सिलेक्ट किया गया रीइंकार्नेट करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या वो अपने रूम में ही मर गया। उसके बाद गॉडेस कहती है कि जिस वर्ल्ड में मैं तुम्हें रीइंकार्नेट करूंगी उसमें मैजिक की सब कुछ है, तो मैं तुम्हें ओवर पावर स्किल देती हूँ जिससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उस वर्ल्ड में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इस बार उसे एक अच्छी और शांति भरी लाइफ चाहिए और वो रीइंकार्नेट होने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अब एक बच्चा बन चुका है और उसके सामने एक किंग होता है जो कि बहुत ज्यादा खुश है। वो एक मेजरिंग डिवाइस मंगाते हैं क्योंकि उन्हें हमारे मेन कैरेक्टर का मैजिक लेवल टेस्ट करना होता है। वो मेजरिंग डिवाइस बहुत ज्यादा ग्लो करता है। किंग खुश हो जाता है और बोलता है कि इसका मैजिक लेवल कम से कम 40 या 50 तो होगा ही, बट वो सिर्फ लेवल 2 का होता है। किंग शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ बैरियर मैजिक यूज कर सकता है। किंग और क्वीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो लोगों को बोल देंगे प्रिंस इन हार्दिर जन्म के वक्त ही मर गए। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसने अभी तो जन्म लिया और अभी मर जाएगा। फिर किंग ऑर्डर देता है कि इस बच्चे को फॉरेस्ट में छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं कि गॉडेस बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और दूसरे गॉडेस से बोलती है कि उसने हमारे मेन कैरेक्टर को ओवर पावर स्किल दी है, लेकिन किंग ने उसे मेजर करने में थोड़ी गलती कर दी। फिर दूसरी गॉडेस पूछती है कि तुमने उसे कितने लेवल की स्किल दी, तो फिर गॉडेस बोलती है 1002 लेवल की। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर फॉरेस्ट में है। वो सोच रहा होता है कि ये उसके साथ क्या हो गया। फिर उसको याद आता है कि वो तो बैरियर मैजिक यूज कर सकता है। वो अपने मैजिक का यूज करके एक क्यूब बनाता है और उसे अलग अलग शेप और कलर देने लगता है। उसके बाद वो मैजिक अपने आप पर यूज करके उड़ने लगता है और बोलता है कि ये मैजिक तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से एक वुल्फ आ जाती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को डिफेंड कर लेता है और फिर वो बहुत सारे क्यूब्स बनाकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन इससे उस वुल्फ पर ज्यादा असर नहीं होता। दूसरी बार वो बहुत सारे पेड़ों से अटैक करता है। इस बार उस वुल्फ पर असर तो होता है लेकिन वो फिर से खड़ी हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इस बार वो कुछ बड़ी चीज से अटैक करेगा और वो एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है। वुल्फ उसे देखकर घबरा जाती है और सरेंडर कर देती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस वुल्फ से बात करता है। वुल्फ उसे बोलती है कि वो उसे खाकर अपना माना रिकवर करना चाहती थी। फिर वो वुल्फ हमारे मेन कैरेक्टर से उसका नाम पूछती है, बट वो बोल नहीं पाता बिकॉज वो एक न्यूबॉर्न बेबी है। फिर वो अपने मैजिक की हेल्प से बोलने लगता है और अपना नाम हारुतो बताता है। उसके बाद वुल्फ से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हारुतो बोलता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने अबैंडन कर देता बिकॉज मेरा लो माना लेवल था, बट वो वुल्फ कहती है कि मैं सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारा माना एक नॉर्मल ह्यूमन जितना नहीं है, कहीं तुम डीमन किंग का रिइंकार्नेशन तो नहीं। फिर हारुतो सोचता है कि वो अपनी पिछली लाइफ में एक जॉबलेस पर्सन था और वो ये बात उसे नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो एग्री कर देता है और कहता है कि हाँ मैं डीमन किंग का रिइंकार्नेशन हूँ। ये बात सुनकर वो वुल्फ शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं हार मानती हूँ, आप मुझे मार सकते हो, लेकिन हारुतो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर वो वुल्फ कहती है मैं फ्लेम फेरने लिए वादा करती हूँ कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हारुतो ये सुनकर खुश हो जाता है और वो उसे फ्ले बोल के वहां से जाने लगता है, लेकिन वुल्फ उसे रोक के कहती है कि आपने मेरी जान बची और साथ ही मेरा नाम भी रखा, इसलिए आज से आप मेरे मास्टर हैं लॉर्ड हारुतो। हारुतो को ये सब वियर्ड लगने लगता है, लेकिन अचानक से वो गिर जाता है बिकॉज उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। वो फ्ले से मिल्क मांगता है। फिर फ्ले अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर लेती है। हारुतो उसे देखकर शॉक हो जाता है बिकॉज फ्ले बिना कपड़ों के होती है। फिर वो अपने मैजिक की हेल्प से फ्ले के लिए कपड़े बनाता है और उसे देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज वो कपड़ों के साथ ऐसे लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्ले को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो हारुतो को कहती है कि कोई हमारे पास आ रहा है, क्या मैं उसे मार दूं। तो हारुतो कहता है नहीं, पहले उससे बात करो। फिर वहाँ एक आदमी आ जाता है जो कि कहता है कि मुझे ये बेबी चाहिए, लेकिन फ्ले रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि आज से ये मेरे मास्टर और ये मेरे साथ ही रहेंगे। फिर वो आदमी फ्ले को मिल्क देने लगता है, लेकिन फ्ले उसे लेने से मना कर देती है। फिर वो आदमी कहता है कि मेरा भी एक बच्चा था जो कि पैदा होते ही मर गया और इस बच्चे को सिर्फ इसलिए अबैंडन किया गया है क्योंकि इसका लो माना लेवल है जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ, मैं इस बच्चे को अडॉप्ट करूंगा और तुम्हें इसका पर्सनल अटेंडेंट रखूंगा। फ्ले ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और इस डील के लिए हाँ कर देती है। फिर वो आदमी हारुतो का बेड तोड़कर उसमें ब्लड गिरा देता है जिससे सबको लगे कि हारुतो मर चुका है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि 9 साल बीत चुके हैं। हारुतो अब बड़ा हो गया और वो अपनी नई फैमिली के साथ रहता है। उसकी नई फैमिली बहुत ज्यादा केयरिंग है सिवाय उसकी छोटी बहन शार्लेट के, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि यहाँ फ्ले आती है और शार्लेट उसे पूछती है क्या तुम आज भी मेरे साथ खेलोगी। तो फ्ले उसे कहती है नहीं, आज मेरे पास लॉर्ड हारुतो के बहुत से काम है, लेकिन हारुतो फ्ले को कहता है कि तुम जाके खेलो। उसके बाद हम देखते हैं फ्ले और शार्लेट खेल रहे होते हैं और हारुतो उन्हें दूर से देखता है। फिर वहाँ हारुतो की मॉम आती है और वो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, शार्लेट को नहीं पता कि तुम्हारी एज के लड़कों के साथ कैसे बिहेव करना है। फिर हारुतो सोचने लगता है कहीं शार्लेट को ये तो नहीं पता चल गया कि मैं एक 30 साल का आदमी हूँ, और ये बात सोच के हारुतो बहुत दुखी हो रहा होता है। फिर उसकी मॉम बोलती है तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हें बस उसे भरोसा दिलाना है कि तुम एक केयरिंग ब्रदर हो। उसके बाद हमें रूम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हारुतो बेड में लेटे हुए सोच रहा होता है कि उसे अब इस घर से जल्दी जाना होगा, लेकिन अगर वो इस घर को छोड़ के जाएगा तो फ्ले भी उसके पीछे आएगी और ये शार्लेट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए उसने अपनी एक रेप्लिका डॉल बनाई होती है, बट वो अभी चल और बोल नहीं सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो के डैड उसे बाहर ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारा माना लेवल बहुत कम है, इसलिए तुम्हें बाकी स्किल्स पर ध्यान देना होगा, और वो उसे एक शॉट देते हैं। हारुतो बताता है कि उसके फादर एक सीजन वॉरियर है जो कि अर्थ शैटरिंग वॉर हैमर के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर वो अपने आप को एक मैजिक बैरियर से कवर करके अटैक करने लगता है। हारुतो के डैड उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं, बट वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद हारुतो के डैड उस पर अटैक करते हैं, लेकिन हारुतो उस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। उसके डैड बोलते हैं कि माना लेवल 30 तक के
बंदे भी इस अटैक को डॉज नहीं कर सकते। हारुतो बताता है कि उसने काफी बार अपना माना चेक किया लेकिन वो हमेशा 2 ही दिखाता है। एक ह्यूमन की लिमिट सिर्फ लेवल 77 तक ही है, इसीलिए वो बिलीव ही नहीं करता कि उसका लेवल 1002 हो सकता है। फिर उसके डैड बोलते हैं कि तुम अभी एमेच्योर हो, तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर सीन चेंज होता है और हारुतो के डैड उसकी मॉम से बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है हारुतो एक रीमन किंग का रीइंकार्नेशन है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हारुतो एक नॉर्मल बच्चा ही है। फिर उसके डैड कहते हैं कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, चाहे जो कुछ भी हो हम अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देंगे। उन दोनों की ये सारी बातें शार्लेट सुन लेती है और कहती है कि हारुतो डीमन नहीं हो सकता और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।